आपका नाम क्या है और किस तरह से ये MP बौद्ध मेरा नाम है। थोड़ा तेज बोलिए। MP बौद्ध मेरा नाम है। कैसा प्रोग्राम है, किस तरह? ये त्रिविध पावनी पर्व है। भगवान बुद्ध का जन्म बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनको ज्ञान की प्राप्ति बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनका महापरिनिर्वाण दिवस बैसाखी पूर्णिमा के दिन था। उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। इस नाते इस पूर्णिमा को त्रिविध पावनी पर्व के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि भगवान बुद्ध समता, मैत्री, करुणा, भाईचारा चाहते थे पूरे विश्व में। तो इस कार्यक्रम को कर करके हम लोग भगवान बुद्ध के उपदेश को पूरे विश्व में, पूरे देश में जो है चाहते हैं कि पूरे देश के लोग करुणा, मैत्री, भाईचारा के साथ रहें। एक बड़ा सवाल आता है, जो भारत है वो बुद्ध भूमि रहा, इसके बाद भी यहाँ पर बौद्ध धर्म जो है वो प्रस्थापित नहीं हुआ पूरी तरह से। इसके लिए क्या है? इस नाते नहीं हुआ कि 1956 के पहले चूँकि यहाँ इतना पाखंडवाद, अंधविश्वास फैला दिया गया, जाति पात फैला दिया गया कि यहाँ बुद्ध का धम्म पाखंडवाद और जातिवाद की वजह से दब गया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का यह एहसान पूरे भारत के लोगों को मानना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1956 में 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के बौद्ध धर्म को पुनः जागृत कर दिया, पुनर्जागृत कर दिया, तो उस जीवंत कर दिया। वर्तमान में भी तो पाखंडवाद बड़े पैमाने पर, तो उसी को समाप्त करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ना। जैसे हाल ही में जो है राम मंदिर निर्माण में बोध गया से मिट्टी तक आई थी जी, उसको लेकर तो मिट्टी चूँकि वहाँ से लेकर के आए थे तो क्या हो गया? राम मंदिर निर्माण, सुनिए, चूँकि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हुए हैं, क्योंकि बुद्ध को पूरा विश्व जानता है, न किसी अन्य को जानता है। तो फिर पूरे विश्व को जो है पूरे विश्व के लोग बुद्ध धर्म को जानते हैं, और वहाँ के लोग जब पर्यटक यहाँ आते हैं तो इस मिट्टी को सर पर लगाते हैं। इतना पवित्र मिट्टी है, तो अगर कोई मिट्टी ले जा रहा है तो उसका विषय है। राम मंदिर निर्माण में बहुत, तो फिर इसके लिए अगर वो ले जाते हैं तो पवित्र समझ के ले जाते हैं ना, अपनी महत्ता को बढ़ाने के लिए ले जाते हैं ना। इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? अब इस मौके पर क्या, चूँकि यह धरती भारत की धरती, बुद्ध की धरती है, यहाँ की हर मिट्टी पवित्र है। तो इस पवित्रता को समझते हुए अगर कोई अपने मंदिर में लगाता है, कोई अपने माथे में लगाता है, तो बुद्ध के महत्व को बढ़ा रहा है। कहने का मतलब इस कार्यक्रम के जरिए आपको क्या संदेश देना चाहिए? इस कार्यक्रम के जरिए ये संदेश है कि लोगों में करुणा, मैत्री, भाईचारा फैले और जाति पात यहाँ से समाप्त हो, पाखंडवाद और अंधविश्वास यहाँ से ख़त्म हो, और सभी लोग जो है मैत्री और करुणा के साथ रहें, और बाबा साहब के संदेश को समझें कि हमको जो है शिक्षित होना है और हमें एकजुट होकर के रहना है, और यहाँ पुरुषों के बराबर महिलाओं को दर्जा देना है। ये बाबा साहब का संदेश था, ये संविधान का भी संदेश है। अभी तक कितना बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया, कितने लोग बौद्ध धर्म अपनाए, जैसे कि तमाम कंट्रियों में बौद्ध एक तरफ से हो जाता है, तो कब तक लगता है कि आप ये मिशन पे आगे बढ़ पाएंगे? अब चूँकि जो मेरा काम है, मैं अपने हिस्से का काम ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं। तो इसका क्लियर टाइम तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन इतना आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि निश्चित रूप से इस देश में बुद्धिज़्म फैलेगा और यह देश बुद्ध का देश होगा। एक सवाल जो है आता है, जनगणना में जो अनुसूचित जाति के लोग जो अपने आप को, या अनुसूचित जाति या कहें ओबीसी समाज के लोग बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म की तरफ आ गए, वो जाति जनगणना में वो अपना बौद्धिस्ट नहीं लिखाते हैं, उसके लिए क्या? नहीं, ऐसा है कि अभी उनको इस बात का डर है
कि अगर हम बौद्ध धर्म इसमें इंगित करवा देंगे, दर्ज करवा देंगे, तो हो सकता है जो सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं वो बंद हो जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उनको सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। आप स्वतंत्र हैं, इस देश में किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो कैसे अवेयर करेंगे, उनको कैसे समझाएंगे कि उनकी सरकारी सुविधाएं नहीं बंद होंगी, आरक्षण नहीं तो अब ये जो मंच लग रहा है, इसी माध्यम से समझाया जा रहा है कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बौद्ध धर्म मानेंगे, फिर भी सरकार आपको सुविधाएं देगी। ठीक है जी।